दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी न किसी बैंक में आप पैसा रखते होंगे, किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट होगा। किसके फायदा के लिए? जाहिर है आपके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। तो क्या जिस बैंक में आपका पैसा है या जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई आजकल ना जाने किस बैंक पर अचानक से प्रतिबंध लगा देता है और ना जाने किस बैंक का लाइसेंस अचानक से रद्द कर देता है, कहना मुश्किल है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक खाता राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 28 फरवरी 2024 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 27 फरवरी 2024 के आदेश के जरिए सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही राजस्थान के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है, तो आप भी वजह जान लीजिए। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 कारण रहे जिसकी वजह से राजस्थान के पाली के सुमेरपुर स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दोस्तों बैंक तो बंद हो गया, ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों का क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या उन्हें पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना जमा हो। कहने का मतलब है कि बैंक में किसी का 10 लाख रुपया जमा है तो उसे 5 लाख रुपये ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपया भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो 5 लाख मिलेंगे और 1 लाख भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो 2 लाख भूलना होगा और 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि बैंक पर उसकी खराब वित्तीय स्थिति की वजह से 6 दिसंबर 2022 के कारोबार की समाप्ति से प्रतिबंध लगा हुआ है। शुरू में 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा था, लेकिन बैंक की आर्थिक स्थिति पटरी पर नहीं आते देख आरबीआई प्रतिबंध की अवधि बढ़ाता रहा और अब 28 फरवरी 2024 के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 45 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.13% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, यानी 0.87% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 0.87% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा
क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 0.87% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.87% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह एक ऐसा कानून है कि जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसा जमा किया था। दोस्तों, सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसा वापस लेने के लिए अब परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों, राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई और कई दूसरे बैंक का लाइसेंस रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के हिंगोली के बसमत नगर स्थित जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हिरियूर स्थित द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तमिलनाडु के मुसरी स्थित मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इस लिस्ट में अभी और भी बैंक शामिल है। तो दोस्तों, किसी भी बैंक में आप खाता रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो उस बैंक से जुड़ी खबरों पर भी नजर जरूर रखिए, क्योंकि खाता में आपका पैसा है, बैंक में आपका पैसा जमा है। बैंक अचानक से बंद हो जाए, बैंक पर अचानक से प्रतिबंध लग जाएगा तो नुकसान आपका है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।